मेरे किसान भाइयों, जब भी आपके आम कुछ इस प्रकार से हो जाए तो ये 3 गलतियाँ कभी भी मत दोहराइए। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे किसान भाई मेरे ये 3 गलतियाँ ज़रूर दोहराते ही है। तो आज मैं इन्हीं 3 गलतियों के ऊपर बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं आपका दोस्त मनीष हवाले। आप लोग देख सकते हो कि ये जो सेटिंग मेरे आम के पेड़ों के ऊपर जो हुई है, अगर इस प्रकार से आप भी ऐसी सेटिंग चाहते हो तो इस वीडियो में एंड तक बने रहो। पहली गलती की बात करते हैं हम कि जब भी आपकी सेटिंग कुछ इस प्रकार हो जाए तो आपका जो पानी का नमी है वो एकदम सही से रखना है। मतलब कि ज़मीन का जो पेड़ के नीचे की जो ज़मीन है उसको सही मैनेजमेंट एकदम बेहतरीन रखना है, ना ज़्यादा रखना है ना कम रखना है। जैसी मिट्टी होगी आपको उसी हिसाब से पानी छोड़ना होगा। अगर काली मिट्टी होगी तो उसमें आप 5 से लेकर 7 दिन के अंदर पानी छोड़ सकते हो। और अगर भुरभुरी मिट्टी होगी तो उसमें 3 दिन का गैप रख के पानी दे सकते हो। अगर ड्रिप इरिगेशन रहती है आपके आम के बागान में तो एकदम बढ़िया ही है। अगर गमला है तो उसमें 2 से लेकर 3 दिन में ज़रूर पानी डालिए, क्योंकि इस स्टेज में अगर पानी कम ज़्यादा होता है तो वो भी फल ड्रॉप होते हैं। ये अभी तो इसको बहुत सारी मुश्किलों को झेलना है। बात करते हैं इसकी मुश्किलों के बारे में, तो अगर आंधी चलती है, अगर टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होता है तो भी फ्लावर झड़ सकते हैं। जो भी सेटिंग लगी है वो झड़ सकती है और काफ़ी सारी सेटिंग झड़ती भी है इन्हीं कारणों की वजह से। तो इन बातों का ज़रूर आप ध्यान रखें। और स्प्रे शेड्यूल तो मैंने पहले ही बताया है कि जब भी इस प्रकार आपके भी आम हो जाए तो आप उस बात को, अगर आप लोगों को वो वीडियो किन लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो लोग जाकर उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा और पिन कमेंट में भी लिंक दे दूंगा मैं। तो आपको दूसरी गलती जो है, अगर उस मक्खी ने आम के ऊपर डंक मारा तो आपका पूरा आम का फसल बर्बाद होता है। और वो मक्खी एक दिन में कई सारे आमों के ऊपर घूमती है, तो आप उसके लिए ट्रैप का ज़रूर इस्तेमाल करें। किसी भी कंपनी का ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हो आप, मगर इस स्टेज में आपको ट्रैप ज़रूर लगाना है। अभी मैंने भी नहीं लगाया मगर मैं अब लगाऊंगा ही। अगर आप लगाते नहीं हो तो 50% तो फल बर्बाद हो ही जाते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए आप कि ट्रैप को आपको ज़रूर लगाना ही है। इस स्टेज में आम जब भी आते हैं तो इसके ऊपर आपको खाद का प्रयोग ज़रूर करना है। तो आप जब भी कोई भी स्प्रे लेते हो तो उसमें आप 13-0-45 को ज़रूर ऐड कीजिए। उसकी डोज की बात करें तो 40 से लेकर 50 ग्राम तक 20 लीटर पानी में यूज़ कर सकते हो। कैल्शियम बोरॉन का भी उसमें यूज़ करो, क्योंकि कैल्शियम और बोरॉन से फल की साइज़ भी अच्छी होती है और फल अच्छा बनता भी है। उसकी शाइनिंग अच्छी आती है, वो एक शेप में भी बढ़िया बनता है कैल्शियम और बोरॉन की वजह से। और माइक्रो न्यूट्रिशन भी इसमें दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपको पानी का जो मैनेजमेंट है एकदम बेहतरीन रखना है, ना कम रखना है ना ज़्यादा रखना है। तो आपके काफ़ी सारे फल जो है वो ड्रॉप नहीं होंगे। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो। और आप कहाँ कहाँ पे आम की खेती होती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस तरीके से अगर आप के भी आमों के ऊपर सेटिंग लगी है तो फिर आप इन बातों को ज़रूर फॉलो करके देखिए। मैं खुद इन बातों को फॉलो करता हूँ। मेरे दोस्तों, आपको इन तीनों गलतियों को कभी भी दोहराना नहीं है इस स्टेज में। ट्रैप को तो कभी भी गलती से भी भूल के भी लगाना मत भूलिए। अगर ट्रैप लगाओगे तो आपके काफ़ी सारे फल अच्छे से ग्रोथ हो जाएंगे। और मैंने जो आपको जानकारी दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो और आपका कुछ फ़ायदा हुआ हो, इस वीडियो के लिए एक तो लाइक बनता ही है। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो
मेरे चैनल को फॉलो भी ज़रूर कीजिए।